मेरे कारकुन नजरियाती है, नजरियाती है। कीमे के नान खाने के लिए जलसों पे नहीं जाते, मेरे कारकुन दलेर हैं, ईमानदार हैं, अपने खौफ के बुत को तोड़ चुके हैं। और मेरे कारकुनों में मुझे जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, इनमें जुनून है। मैं जब क्रिकेट खेलता था, एक खिलाड़ी में अल्लाह ने टैलेंट दिया होता था और दूसरे में जुनून होता था। जो जुनून था वो थोड़ी देर के बाद टैलेंट को हरा देता था। जुनून का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए कोई मेरे कारकुनों को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन नजम शराज ने अभी जो नाते पढ़ी, मेरे कारकुनों को अभी तक नाते पढ़नी नहीं आई, तो थोड़ी इंप्रूव करें अपनी नात पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आपने नजम शराज की नात को पूरी तरह कत्ल करने की कोशिश की है। अच्छा, अब सुने, आप मैं सबसे पहले पता चलाना चाहता हूं कि अब किधर किधर से लोग आए हैं। लाहौर, ये लाहौर है सारा, पाकपटन, ये पाकपटन है। अच्छा, एक मिनट, पाकपटन तो आप तो बाबा फरीद गंज शुक्र की जमीन से हो, तो आप तो खास अल्लाह का करम है आप पे। डेरा गाजी खान, अच्छा डेरा, हाँ वो मैं पुराने अपने कारकुन को देख रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आगे सारा डेरा गाजी खान, ये सवाब मियां वाली के बाद जो मैं पहला इलेक्शन लड़ा था, स्वाद के लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा वोट दी। उसके बाद सियालकोट, माशाल्लाह सियालकोट, उसके पीछे बाजोड़, अच्छा बाजोड़, शाबाश, शांगला, अच्छा वो कोने पे, हाँ मैं देख रहा हूँ अपने। और उधर पीछे बस बनेर, कितने लोग हैं बनेर से? बनेर से मुझे नहीं नजर आ रहे लोग। अच्छा, बनेर कल है बनेर। अच्छा जी, अब जरा सुने, मुकम्मल खामोशी। अब मेरा काम है, याद रखना, एक लीडर बाप की तरह होता है। अब जिस तरह मैं अपने बेटों को अपने दीन इस्लाम की तरबियत करता हूं, उसी तरह मैं अब आपको करने लगा। और ये याद रखें, मैं फिर से वाज़ेह करता हूं, मैं कोई इस्लाम का आलिम नहीं हूं। मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बे से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता हूं। ये याद रखें, कुरान में अल्लाह कहता है मैं जब चाहूं किसी को भी सीधे रास्ते पर लगा सकता है। तो जिसको वो सीधे रास्ते पर लगाता है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि बाकी इंसानों को भी उस रास्ते पे लेके आए। आप जब नमाज पढ़ते हैं, खामोशी, ये सुने जरा गौर से। आप अल्लाह से पहले आप अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कि सब तारीफें अल्लाह तेरे लिए। फिर आप उसकी तारीफ करते हैं कि वो रहमान और रहीम है, माफ करने वाला अल्लाह है। फिर आप उसकी सबसे बड़ी तारीफ मालिक यौम-ए-दीन, इंसाफ करने वाला खुदा है। जो अल्लाह फैसले करता है इंसानों के ऊपर, वो दिलों के भी राज जानता है, अमाल भी जानता है। तो वो सबसे बड़ा जज है, इंसाफ करने वाला। लेकिन मांगते आप अल्लाह से सिर्फ एक चीज है
वो क्या है? या अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा। अब ये समझने वाली बात है, रास्ता मांग रहे हैं। अल्लाह ने यह भी कहा कि उस मंजिल पे लेके जाओ, उस रास्ते पे लगाओ। ये समझने की बात है, क्योंकि अगर वो मंजिल हो तो अल्लाह के पैगंबर वो तो सबसे अल्लाह के करीब थे, लेकिन अल्लाह ने पैगंबरों को भी कहा कि जब तक वो जिंदा हैं वो नमाज पढ़ते हैं, कि वो भी मांगते हैं सीधा रास्ता। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी जहाद है उस रास्ते के ऊपर, और वो रास्ता हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके वजह से अल्लाह हुक्म करता है उनके रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। अल्लाह क्यों कहता है? हमारी बेहतरी के लिए। ये याद रखना कि जो भी उनके रास्ते पे चलेगा वो है अजमत का रास्ता। दुनिया की तारीख में किसी इंसान को इतनी इज्जत और इतना कारनामे नहीं है जो एक इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, कोई दुनिया के अंदर इंसान नहीं आया जिसकी वो अचीवमेंट्स हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मैं आपको बार बार ये बताता हूं क्योंकि आपको ये, मैं कभी ये नहीं अपनी जिंदगी में कहीं नहीं सुना था। बड़े हर बार बचपन से जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, मुझे कभी किसी आलिम ने ये नहीं बताया जो मैं आपको बताने लगा हूं कि मेरे नबी ने हिजरत की 622, ये तारीख अपने ज़हन में याद है। 622 को उन्होंने हिजरत की मदीना में। 625 को पहली जंग बदर होती है, 313 मुसलमान। मेरे नबी दुनिया से पर्दा करते हैं 632, 10 साल के बाद, हिजरत के बाद। तो जंग बदर की 625 के बाद 313 लड़ने वाले दो उस वक्त दुनिया की अजीम सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। एक एक उनकी जिसको सदर्न लीजन कहते हैं, जो उनकी सुपर पावर थी ना, एक एक जो उनकी फौज थी, 1 लाख फौज थी उनकी जदीद हथियारों के साथ रोमन एम्पायर की। तो 625 और 636 ये दिन याद रखें, ये तारीख। 11 सालों में रोमन एम्पायर घुटने टेकता है खालिद बिन वलीद की फौज के सामने यारमुख में, 11 सालों के बाद। और 12 साल यानी अगले साल जो दूसरी सुपर पावर है वो उनके सामने घुटने टेक देती। अब क्यों अल्लाह हमें कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो? समझने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या किया था कि वो अरब जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, अरबों की तो कोई हैसियत नहीं थी, एक तरफ सुपर पावर, एक तरफ दूसरी, मशरिक में एक, मगरिब में दूसरी, ये तो बीच में रेगिस्तान में अरब थे। तो सोचने की बात है कि वो क्या तब्दीली लेके आए थे मेरे नबी लोगों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के ज़हनों में, कि वो उठ के दुनिया की इमामत करनी शुरू कर दी। उन्होंने दुनिया की कई 100 साल तक उन्होंने इमामत की। वो क्या चेंज आया था ये आप सबको समझना है। चेंज शुरू हुआ था एक ला इलाहा इल्लल्लाह से। इंसानों को आजाद किया था। जब आप दावा करते हैं अल्लाह के सिवा में किसी के सामने नहीं झुकता, इंसान अपनी आजादी का दावा करता है, और सिर्फ आजाद इंसान इमामत करते हैं, कभी गुलामी इमामत करते हैं, आजाद इंसान करते हैं। तो पहले तो उन्होंने अंदरूनी तौर पे आजाद किया। जब ये आप दावा करते हैं तो आप बुत तोड़ देते हैं जो इंसान को जमीन पे रखते हैं। जो मैं बार बार, एक मौलाना रूबी का, उन्होंने जब कहा ना कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों जमीन पे रेंग रहे हो, मतलब यह कि अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, अजीम मखलूक,
लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है जब इंसान गिरता तो जानवरों से भी नीचे गिर जाता। तो अपना मुकाम पहचानो। वो शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। उसने उन अरबों को पहले आजाद किया अंदरूनी तौर पे। बुत तोड़े, एक तो मक्का में बुत तोड़े। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के वो जो बुत थे वो तोड़े काबा के अंदर, लेकिन अंदरूनी तौर पे आजाद किया वो बुत जो सबसे खौफनाक बुत है, खौफ का बुत। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से बड़े बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन वो खौफ की वजह से ऊपर नहीं आ सके। बैट्समैन गेंद लगने से डरते थे कि तेज बॉलर से बैट्समैन डरता था, ऊपर नहीं आ सका, खौफ को नहीं काबू पा सका, बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। एक और था जो हारने से डरता था। ये याद रखें, मेरी जिंदगी गुजरी है मुकाबले में, जो हारने से डरता है उसको जीतना नहीं आता। कोई फौजी सुने, कोई फौजी वो तब तक बड़े कारनामे नहीं अंजाम देता जब तक अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। तो कैसे लड़ेगा अगर उसे मरने का डर लगा रहे? पहले वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, फिर बड़े काम करता है। खालिद बिन वलीद शायद दुनिया की तारीख का इस जैसे जनरल आया ही कभी नहीं, वो हारा ही नहीं कभी। लेकिन उन दिनों में जब तलवारों से लड़ते थे, खुद आगे लीड करता था। यानी तलवारों से सोचे या मुकाबले में वो खुद आगे लीड करता था। और क्यों? क्योंकि उसका खौफ का बुत खत्म हो चुका था, मौत का डर चला गया था। और जब खालिद बिन वलीद मरने वाले थे, हजरत उमर से बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर वो कहते कि इतनी मैंने जंगें लड़ी, क्यों मैं इस तरह मर रहा हूं? मैं चाहता था कि मैं जंग में शहीद हूं। तो हजरत उमर ने उन्हें कहा कि देखो, तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा खिताब दिया हुआ था, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, वो कैसे कोई उसको मार सकता था? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हजरत खालिद बिन वलीद का कोई जिस्म का हिस्सा ही नहीं था जिधर जख्म नहीं था, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ये जब आपके ज़हन में ये आ जाएगा, जब आपके ज़हन में ये बात आ जाएगी, जब आपके ज़हन में ये आ जाएगा कि इंसान से अल्लाह ने वो हक ही ले लिया मारने का किसी को, वो अल्लाह का फैसला है। वो या आपने तलवार से जाना, या शहादत से जाना, या कैंसर से जाना, वो अल्लाह का फैसला। इंसान को आजाद किया इस खौफ से। और दूसरा खौफ कि मेरी जी रोजी ना चली जाए। अब ये कई पुलिस वालों ने, रेंजर्स ने जुल्म किया कि यार एक और पता था गलत कर रहे हैं, औरतें बच्चे हैं, यहाँ शेल मार रहे हैं, वो पैलेट गन्स मार रहे हैं, पता था गलत है, लेकिन नौकरी ज्यादा, रिस्क ज्यादा अजीज थी। ईमान एतमाद नहीं था कि अल्लाह के हाथ में है रिस्क। अगर अल्लाह का ये आपको इत्मीनान होता, वो अपने ज़मीर की आवाज सुनता, बजाय ये कि किसी ऊपर जुराइम पेशा लोग उनको गलत ऑर्डर कर रहे हैं और उनके कहने के ऊपर बेकसूर लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं और उनको जख्मी कर रहे हैं। ये रोकता है, इसलिए इंसान ऊपर चला जाता है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला आदमी। इसलिए वो अरब दुनिया की इमामत की उन्होंने, जिनकी हैसियत नहीं थी, वो आजाद हो गए लोग। जिल्लत इज्जत जिल्लत, ये भी लोगों को खौफ है कि वो मुझे जलील कर देगा, वो मेरे किसी ने मुझे, ये जितने गंदे गंदे लोग हैं, ये इनकी पीडीएम के अंदर एक से एक बड़ा घटिया और जुराइम पेशा आदमी और गलत बातें करने वाला। कितनी इन्होंने, हर रोज आप सुनते टीवी पे मेरी ये तारीफें करते हैं, कभी क्या कर लिया इन्होंने मुझे,
पब्लिक में तो और मकबूलियत हो गई है, क्योंकि जिल्लत अल्लाह के बगैर कोई किसी को नहीं दे सकता, इज्जत अल्लाह के हाथ में। तो ये मैं आप सबको पहले अपने आप को आजाद कर रही है खौफ से, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत सबसे बड़ा खौफ का ये खत्म करें। दूसरा, पैसे का बुत, ये पैसे की लालच की वजह से लोग अपने जमीर बेचते हैं। और तीसरा, मैं का बुत, ये जो मैं, ये भी बहुत बड़ा बुत है। फैसले इंसान ठीक नहीं करता, तो जो नमाज में आप मांगते हैं ना अल्लाह वो रास्ते पे लगा, वो सारा वक्त आपको हर रोज क्यों 5 वक्त पढ़ते हैं? क्योंकि सारा वक्त इंसान को फैसले करने पड़ते हैं। और एक फैसला, अब मैं आपको बताऊं, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मुझे एक दफा पहला मैं कप्तान बना, किसी ने कहा जी हिंदुस्तान से बड़ा पैसा, उसने कहा कि जी आप एक टॉस का जुआ खेलते थे ना, तो एक टॉस का रिजल्ट बता दें, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। उन दिनों में बड़ा पैसा था, मैं आज से 40 साल पहले 10 लाख रुपया दे देंगे या 20 लाख रुपया। फिर मुझे साउथ अफ्रीका उन्होंने कहा कि आप उधर इमरान खान को उधर तुम आओगे, क्योंकि वहां नस्ल परस्त रजीम थी, बैन था, उन्होंने मुझे बड़े पैसे किए। तो सारा वक्त इस तरह के जमीर की आपके सौदा करने के लिए सारा वक्त इस तरह की आपको रास्ते, ये आसान रास्ता होता है कि मैं वो रास्ते पे चलूं, जल्दी से पैसा आ जाएगा। हर पुलिस वाले को रिश्वत देने का पैसा आ रहा होता है कि रिश्वत दूंगा तो पैसे बन जाए। ये याद रखिए, ये 2 रास्ते हैं, एक आपकी तबाही का रास्ता है, दूसरी आपकी अजमत का रास्ता है। एक है जो हम शैतान का रास्ता कहते हैं, दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। वो मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, ये ना समझे वो आसान रास्ता है, लेकिन वही रास्ता आपको ऊपर लेके जाता है ना। आखिर में दुआ कर रहे हैं, अजान होने लगी है। रोजा खोलने से पहले सुने, रोजा खोलने से पहले मेरी 3 दुआएं हैं। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह, आप हाथ उठाए, अल्लाह नहीं, मैं मेरे साथ नहीं, मैं आमीन कहना अपने पास। अल्लाह पाकिस्तान को वो रियासत बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ी हो। वो रियासत बना जिधर अदल और इंसाफ हो। वो रियासत हो जिधर लोग हकीकी तौर पे आजाद हो। और वो रियासत हो जिधर कोई भी पाकिस्तानी, चाहे उसका जो मर्जी दीन मजहब जो भी हो, कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर।